हाय अविनाश, वेलकम टू टेलीग्राम वंस अगेन। अविनाश आज अकेले क्यों आए? फलक किधर है ना? उसको कुछ लोगों ने वहां लेके चले गए, मुझे कुछ लोग यहाँ लेके आ गए। तो आधा तुम निपटाओ, आधा मैं निपटाऊं। ओके, न्यू ईयर शुरू होने से पहले पार्टियां शुरू हो चुकी है, तो आप कितने पार्टी पर्सन हो, कितना एंजॉय करने वाले? यार मैं डेफिनेटली पार्टी पर्सन हूँ, बट मुझे अपनी फैमिली और अपने सर्कल और अपने कंफर्ट जोन और अपने फ्रेंड्स के साथ ही पार्टी करना ज्यादा पसंद है। तो ये सभी पार्टियां शुरू हो जाएगी क्योंकि क्रिसमस के बाद तो कोई छोड़ता है नहीं, और वो पार्टियां मेरे ख्याल से ज्यादातर मेरे घर पे ही होंगी क्योंकि मैं फेमस हूँ पार्टियां होस्ट करने में। सारे दोस्त मेरे घर ही आ जाते हैं मुंह उठा के। वेल, इसी के साथ साथ ये भी जानना चाहेंगे कि क्या कुछ अभी गेट टुगेदर हुआ था ओटीटी का? ओटीटी खत्म हो चुका है बट आप लोग गेट टुगेदर किए थे, आप, पूजा मैम, फलक। यार आप उसे गेट टुगेदर ओटीटी का नहीं कह सकते क्योंकि हम रियल लाइफ में दोस्त बन चुके हैं। तो पूजा जी, मेरा, फलक, बेबिका और जैड का मिलना अक्सर होता ही रहेगा। जब भी जैड बॉम्बे आएगा वो मुझसे मिलेगा ही नहीं। तो ये अब ओटीटी का रियूनियन नहीं है, ये अब एक रिश्ता बन चुका है। पूजा जी इज मोर देन अ फैमिली ना, तो उनके घर मेरा जाना, उनका मेरे घर आना कॉमन चीज है। बट इसी के साथ साथ ये भी जानना चाहेंगे, टेम्पटेशन आइलैंड में जैड आया था, क्या कहना चाहोगे? आपने देखा टेम्पटेशन? मैंने सुना कि जो शो का कॉन्सेप्ट था उसमें तो जैड ने बहुत सही काम किया है, क्योंकि अगर वो आपको पता है कि वो शो का कॉन्सेप्ट ऐसा है और आप वही सोच के उसको एक्सेप्ट करके वहां जाके वो चीज करते हो, तो उसने तो बहुत बखूबी निभाया है। yes. वो मेरे बस का काम नहीं है, बट जैड ने तो बहुत अच्छा बखूबी निभाया है। वेल, बिग बॉस अभी कितना फॉलो कर रहे हो आप? मुनव्वर को सपोर्ट कर रहे थे, बट अब कितना फॉलो कर रहे हो आप? मैं बिग बॉस ज्यादा तो फॉलो नहीं कर पाता हूँ क्योंकि मेरे पास मतलब इतना ज्यादा टाइम नहीं है कि मैं कंप्लीटली फॉलो करूँ एज एन आर्डेंट फैन। बट जो भी मुझे लोगों से पता चल जाता है, मेरे दोस्तों से पता चल जाता है, या फिर ट्विटर या इंस्टाग्राम पे तो पता चल जाता है, तो मेरे को ऊपरी न्यूज रहती है घर के अंदर क्या चल रहा है। जैसे रिसेंटली मुझे पता है कि मुनावर के साथ सही नहीं है, ऐसा लोग कह रहे हैं, उसके सपोर्टर्स उसे सपोर्ट कर रहे हैं कि मुनावर के साथ गलत हो रहा है क्योंकि उसकी पर्सनल लाइफ आप लेके आ गए। बट सी इट्स ऑल अबाउट द इट्स अ पार्ट एंड पार्सल ऑफ द शो। करेक्ट। आपकी पर्सनल लाइफ, आपकी प्रोफेशनल लाइफ मिक्स होके कब बिग बॉस की लाइफ बन जाएगी पता नहीं चलेगा। सो कहीं ना कहीं अगर आप उस शो में गए हो तो आप मेंटली रेडी होके ही जाते हो ना। जब मैं जा रहा था तो मैं सोच रहा था यार मैंने जिंदगी में क्या क्या फचड़े किए हैं, अच्छा ये हो सकता है, वो हो सकता है, वो हो सकता है, अच्छा ठीक है मैं रेडी हूँ अपने फचड़े फेस करने के लिए। मतलब हाँ भाई रेडी है। तो जब कुएं में कूद गए तो फिर पानी कितना भी गहरा हो यार, तैर के ही बाहर निकल गए। एग्जैक्टली। बट इसी के साथ साथ ये भी जानना चाहेंगे, यू नो, मनारा बहुत ज्यादा डिप्रेस हो गई थी ये चीज देखते हुए कि मुनव्वर की गर्लफ्रेंड अंदर आ गई है। नहीं, हम आपको इन्फो दे रहे, तो क्या कहना चाहोगे आप? वो बहुत ज्यादा डिप्रेस हो गई थी। I have no comments on that. वैसे भी उस घर में क्या होता है किसी को कुछ समझ में नहीं आता। कौन सी चीज सच है, कौन क्या कर रहा है, कौन जबरदस्ती कर रहा है, कौन रियल है, कुछ समझ में नहीं आता। क्योंकि बाहर निकलने के बाद मुझे भी बहुत सारी रियलिटी चेक्स मिले। अच्छा ये सब एक्टिंग थी, मुझे अब ऐसा फील होता है, अभी भी फील होता है। अविनाश, आप घर में रह चुके हो और जब एक घर में बंद हो जाते हैं तो बहुत सारी चीजें रिकलेक्ट होती है, आपकी पास्ट की मेमोरी भी रिकलेक्ट होती है कहीं ना कहीं, क्योंकि ऐसे इंसिडेंट्स हो जाते हैं। वेल, वही यू नो अंकिता भी बहुत सारी चीजें सुशांत से कनेक्टेड, बहुत सारी चीजें वो कर रही है, रिवील भी कर रही है और रिकलेक्ट भी कर रही है मेमोरीज। क्या कहना चाहोगे आप इस सिचुएशन के बारे में? यार देखो, कोई भी रिश्ता हो आपकी लाइफ का, भले वो कितना भी आपकी जिंदगी में रहा हो, बट वो जितने पल के लिए भी रहा, उस पल के लिए तो वो रिश्ता बहुत इंपॉर्टेंट था, उस पल के लिए तो वो रिश्ता सबसे खूबसूरत था। तो अगर उस रिश्ते की याद आ रही है तो मुझे नहीं लगता इसमें कोई बुराई है, क्योंकि उस घर में आपको इतना ज्यादा वक्त है कि आपका दिमाग उस एंगल में जा सकता है। सो आई डोंट थिंक सो देयर इज एनीथिंग बैड इन दैट। ओके, आप टॉप 3 में किसे देखते हो? यार मैं डेफिनेटली अंकिता और नील को बहुत सालों से जानता हूँ बिकॉज ऑफ जी टीवी। सो मैं उन दोनों को तो सपोर्ट करूंगा ही करूंगा। एंड शो के कंटेंट के हिसाब से आई थिंक मुनावर इज अ रियली स्ट्रॉन्ग कंटेंटर। मतलब वो मुनावर इज रियली अ वेरी स्ट्रॉन्ग कंटेंटर। मतलब वो शो को देता है जो शो को चाहिए, द कंटेंट। तो थॉट इज मुनावर। Thank you so much. Thank you, Avinash.